देखिए बेटा क्लास 10th है, विविध प्रश्नावली चैप्टर 1 to 5 का क्वेश्चन नंबर 46 है। क्या कह रहा है? दो अंकों की विषम धनात्मक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी आपने देखा होगा इवन और ऑड नंबर पढ़ा होगा, ठीक है। तो इवन नंबर वो होते हैं जो आपके 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों देखिएगा। तो ये जो कह रहा है कि दो अंकों की विषम धनात्मक संख्याओं का योगफल, तो योगफल का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। यानी कि दो अंकों की, तो आपकी क्या है 2 डिजिट, क्या कह रहा है 2 डिजिट। दो अंकों की मतलब क्या होता है 2 डिजिट्स होता है, ठीक है। यानी 2 डिजिट्स की जो ओड नंबर्स, यानी 2 डिजिट वाले जो और नंबर्स हैं, हमको वो क्या करने हैं, उनका जो सम ऑफ टर्म्स है वो फाइंड करना है, ठीक है। समझे कि नहीं? तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों देखिए। यानी 2 डिजिट्स के हमारे जो ऑड नंबर हैं उनका सम ऑफ टर्म्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और वो क्या होने चाहिए, हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि धनात्मक होने चाहिए ना। यानी 2 डिजिट के हमारे जो ऑड नंबर हैं उनका सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। और वो जो सम ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है, या जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आपका जो गिवन होगा, ठीक है, जो ऑड नंबर होगा 2 डिजिट का, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ऑड नंबर होना चाहिए 2 डिजिट का, ठीक है। तो उनका सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। और हिंदी मीडियम बेटा देखो क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्याओं का, यानी दो अंकों की जो संख्या है विषम धनात्मक संख्या, ठीक है, दो अंकों की जो विषम धनात्मक संख्या है वो दो अंकों की होनी चाहिए, ठीक है। उनका हमें योगफल ज्ञात करना है, ठीक। तो दो विषम संख्या क्या होती है जानते हो, 1, 3, 5 और ये 7, ऐसे डॉट डॉट करके क्या कर देते हैं, आगे जो है अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो हमें 2 डिजिट का बताना है, ठीक है, 2 डिजिट का होना चाहिए। तो 2 डिजिट हमारा क्या आएगा, 99 तक हमारा क्या आता है, 99। देखिए 99 99 तक हमारे क्या होते हैं, 2 अंकीय संख्या आती है, ठीक है। तो 99 तक हमारा 2 डिजिट्स का नंबर आता है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमारा क्या आ जाएगा, 2 डिजिट में हमारा आ जाएगा 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11। फिर हमारा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या 17 आ जाएगा, डॉट 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 कर दीजिए। और लास्ट का जो तुम्हारा टर्म्स होता है 2 डिजिट का वो लिख दीजिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ये आपको पता है 99 होगा, ठीक है ना। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना। तो ये 99 आपका क्या करेगा, ये an के लिए भी अप्लाई होगा और l के लिए भी अप्लाई होगा, ठीक है। an के लिए भी अप्लाई होता है और l के लिए भी अप्लाई होता है। तो चलिए पहले ये जो 99 से, ठीक है, तो ऑड नंबर हमारे जो 99 तक हैं, इसमें कितने ऑड नंबर हैं इसको हमें फाइंड करना है, ठीक। तो उसके लिए हमें किसकी नीड होती है, किसकी ज़रूरत होती है बेटा, n की ज़रूरत होती है, n की, ठीक। तो पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस के बाद हमें क्या निकालना है, क्योंकि इसमें आपका जो फर्स्ट टर्म्स होता है, प्रथम पद होता है, वो तो गिवन है, ठीक। तो इसका सर्वांतर निकालेंगे डिफरेंस, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये आपका क्या हो गया, a1 हो गया, 13 क्या हो गया, a2 हो गया, और 15 क्या हो गया, a3 हो गया, और 17 क्या हो गया, a4 हो गया, है ना। और वो हमारा क्या 99 क्या 2 डिजिट का जो है ऑड नंबर है, ठीक है ना। हाँ ऑड नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का लास्ट टर्म है ये ऑड नंबर का 2 डिजिट में, ठीक। ये an का भी जो है अप्लाई होगा, a1 के लिए भी अप्लाई होगा और l के लिए भी, लास्ट टर्म के लिए भी अप्लाई होगा, ठीक। अब देखिए इनका क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो d इक्वल टू हमारा क्या होता है बेटा, a2 माइनस a1 होता है। d इक्वल हमारा a2 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, a2 हमारा 13 हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 13 माइनस 11 आपका डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। डिफरेंस आपका 2 आ गया। अब इसका कह रहा फर्स्ट टर्म, तो पहला पद क्या है, ध्यान दीजिए, पहला पद आपका क्या है 11 है। तो यहाँ पे लिखिएगा एंड, और क्या गिवन है, a इज इक्वल टू आपका क्या गिवन है 11, ठीक। फिर और क्या आ गया, एंड, यहाँ पे लिखिएगा एंड a n इक्वल आपका क्या हो गया 99। ये a n के लिए भी अप्लाई होगा और l के लिए भी
अप्लाई हो जाएगा 99, ठीक है ना। एंड करके लिखिएगा तो ये आपका क्या होगा एंड और यहाँ पे एंड का यूज़ करिएगा, ठीक है बेटा। क्या करिएगा, एंड लिखिएगा, जो गिवन है उसको लिखिएगा। देखो डी इक्वल टू आपका 2 आ गया एंड फर्स्ट टर्म्स आपका 11 हो गया एंड ए एन आपका क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। एल भी आपका क्या हो जाएगा एंड एल इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, है ना। ये आपको क्या है फाइंड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखिएगा नाउ। नाउ मीन्स हिंदी में क्या होता है अब, ठीक है। इंग्लिश में क्या नाउ हो जाएगा। अब देखिए क्या हमें ये निकालना है एन, तो हम क्या करेंगे ए एन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। तो हमारा ए एन यहाँ पे क्या है 99 है, यहाँ पे क्या राइट अप करेंगे बेटा 99 इक्वल, देखिए ए हमारा क्या है 11 है, 11 राइट अप करिए। अब देखिए एन एन हमको पता नहीं, वही फाइंड करना है। बिना एन फाइंड किए हम क्या करेंगे, सम ऑफ टर्म्स नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा 2 आया तो यहाँ पे 2 राइट अप कर दीजिए। अब देखिए 99 हो गया ना, 11 को ट्रांसपोजिशंस करिए, पक्षांतर करिए, तो 99 माइनस 11 इक्वल, अब देखिए आपका क्या यहाँ पे रिमेंस रहा, यहाँ पे आपका रिमेंस रहा है n माइनस 1 इंटू 2, ठीक। इसको यहीं तक राइट अप करिए। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसको मैं डैश कर देता हूँ, ठीक है बेटा। कंटिन्यू रहिएगा बेटा। अब क्या करेंगे n माइनस 1 को स्टॉप करेंगे, इंटू में 2 है, 2 का क्या करेंगे ट्रांसपोजिशंस करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको -2, तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 माइनस 1 क्या हो गया 8। इक्वल में क्या रिमेंस रहा आपका n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। अब ये 2 इंटू में है, इसका ट्रांसपोजिशंस करिए आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 88/2 इक्वल n माइनस 1 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको कट करिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया, ठीक। क्या रिमेंस रहा आपका, तो देखिए ये 1 से कट गया, 1 मिनट देखिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 44/1, 44/1, यानी आपका क्या रहेगा यहाँ पे 44, यानी कि 44 लिख दीजिएगा। अपॉन का 1 लिखने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, n माइनस 1 हो जाएगा, है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू उधर कर लेते हैं जी, कंटिन्यू कर लीजिएगा बाबू, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बेटा क्या करते हैं, इसको यहीं पे कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक। इसको क्या करेंगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब क्या करेंगे, इधर हम n को स्टॉप कर देंगे, ठीक है, और -1 को इधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे या पक्षांतर कर देंगे, तो 44 में जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस में हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है पक्षांतर या ट्रांसपोजिशन होने पे हमारा साइन जो क्या होता है साधारणतया होता है चिन्ह के साथ जोड़ घटाने का साइन, वो क्या होता है चेंज हो जाता है ना, ठीक है। और बाकी डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का जो होता है वो ट्रांसपोजिशन होने पे चेंज नहीं होता, वो कंडीशन पे चेंज होता है, ठीक। कि LHS में क्या कंडीशन या RHS में क्या कंडीशन है तब। लेकिन अगर ये आपका क्या है रिस्पेक्टिव, ये आपका रिस्पेक्टिवली साइन होता है प्लस माइनस का, तो वो चेंज हो जाता है ना, ठीक है। और डिवीजन का हो या अपॉन का हो या इंटू का हो, वो ट्रांसपोजिशन के कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, वहाँ पे जो क्या कौन सा साइन है उसी के अकॉर्डिंग उसे हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं ना। अब देखिए n को हमने स्टॉप किया, -1 को भेजा, तो ये 44 हो गया, और प्लस का क्या हो गया 1 हो गया, इक्वल में आपका क्या n रिमेंस हो गया। अब देखिए 44 + 1 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा n। तो आपका n कितना गेटअप हो गया बेटा, कितना प्राप्त हो गया 45, है ना। n कितना आया 45, यानी जो ऑड नंबर है इसके कितने पद है 45। इन 45 पदों का अगर हम योगफल अब निकालेंगे, है ना, तो इसमें 11 से लेकर 99 तक जो है काउंटेबल कितना हुआ है 2 डिजिट का जो ऑड नंबर है, 2 डिजिट का जो ऑड नंबर है ना, 2 डिजिट का जो ऑड नंबर है, ठीक है, उनका जो सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारा क्या आ गया था, उसके लिए हमारा a देखिए 11 है, ठीक है। डिफरेंस हमारा क्या आ गया था, a मीन्स होता है प्रथम पद 11 हो गया, डिफरेंस निकाला था, डिफरेंस हमको क्या गेटअप हुआ था बेटा, सर्वांतर हमको 2 मिला था, ठीक। अब हमने क्या यहाँ पे फाइंड किया है n, तो n हमारा क्या हो जाएगा
45, तो n हमारा वही होता है बेटा, टर्म होता है, ठीक है। तो ये 45 टर्म्स हमारा जो है आया है, तो इन 45 टर्म्स को या पदों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे क्योंकि इनका जो ये 45 टर्म्स में आपका क्या है, ऑड नंबर आया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ठीक। देखिए कंटिन्यू कर दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन करिए बेटा, है ना। अब देखिए इनको डैश कर देते हैं, ठीक। एन हमारा 45 आया बेटा, ध्यान रख रहिएगा, है ना, ठीक। खूब पढ़िए बेटा बोर्ड वाले, ठीक, मन लगा के पढ़िए, कंटिन्यू रहिएगा। अब हमारा एस एन होता है, एस एन में देखिए इसको हम चाहें n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी पर रख के सॉल्व करें तो भी आंसर वही आना चाहिए, ठीक है। और नहीं होगा तो अभी हम करके दिखा देता हूँ जी, क्या टेंशन ले रहे हो कि दो कि योगफल या तुम्हारा जो सम ऑफ टर्म्स होता है इसके 2 फार्मूले हैं, ठीक है। तो दोनों पे हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, अगर दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहले इस पे देखते हैं। तो एस एन हमारा क्या है, एन कितना है, एन हमारा क्या है जी, एन हमारा 45 आया था, 45 लिखिएगा इक्वल, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 45 लिखिएगा, ठीक। 2 इंटू ए हमारा 11 था, 11 लिखिएगा, प्लस एन हमारा क्या था जी, 45 था, -1 इंटू डी कितना था जी, 2 था, ध्यान रखते रहिएगा। इस वाले फार्मूले पे सम ऑफ टर्म्स देख लेते हैं, ठीक। और सेकंड वाले पे भी हम चेक कर लेते हैं, जो आपको इसमें से जो फार्मूला सक्सेसफुल लगेगा उसको आप चूजअप करके क्या करिएगा, उस पर सम ऑफ टर्म्स फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, है। चाहे इस पे लगाइए चाहे उस पर, दोनों पे देख लेते हैं, अगर आंसर सेम आता है तो ठीक है। अब देखिए S45 इक्वल ये क्या हो गया, 45/2 हो गया, ब्रैकेट में देखिए 11 2 22 होता है, 2 11 कितना हो जाएगा 22, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 44, है ना, इनटू में आपका क्या हो गया 2, ध्यान दीजिएगा। अब आपका क्या हो गया S45, S45 क्या होता है 45/2 ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा 22 है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, प्लस ये 44 आया तो 44 और इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 4 जाए 8 और 2 4 जाए क्या हो जाएगा 8, ध्यान दीजिएगा। S45 इक्वल आपका क्या आएगा 45/2। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करिए जी, तो ये 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, तो कैरी 1 लगे 9 to 11, ये 110 हो गया, है ना। अब देखिएगा क्या करते हैं, S45 इक्वल ब्रैकेट हटेगा तो इंटू में हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू आपका क्या हो गया 110, क्रॉस कट कर दीजिए, तो देखिए 2 पंजे ये 11 है ना, तो 2 पंजे 10, इसलिए एक बचेगा, एक के बाद 0 आएगा, वो लोग कहते हैं कि एक ही होगा, लेकिन जब 11 को काटा तो 2 पंजे 10, एक बचा, एक के बाद हमारा 0, ये 10 हो गया, 2 पंजे 10, ठीक, यानी 55 आया। इसको नोट डाउन करिए बेटा, फिर आगे देखिए क्या होता है। अब होता क्या है आगे, ठीक है, ये देखना है, तो देखिए S45 इक्वल आपका क्या हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये 45 इंटू 55 ये आया ना, ठीक। अब हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो 55 में 55 का मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 5 25 और 2 कितना हो जाएगा जी 27, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 5 20 और 2 क्या हो जाएगा जी 22, 5 7 2 2 4 2, ठीक। तो आपका क्या हो गया S45 आ गया, जब इन दोनों का आपने मल्टीप्लिकेशन किया 45 इंटू 55 45 गुणे 55, तो कितना आ गया जी 2475 आया, है ना, ये आंसर आ गया, इस फार्मूले पे आया, ठीक। अब देखो इस फार्मूले पे आया, सेकंड वाले फार्मूले पे भी आप रखोगे, ठीक है, SN = ब्रैकेट में A + L, तो उसमें भी आ जाएगा। चलो हम चेक कर देते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उस पर भी चेक करके बता देते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, उस फार्मूले पे भी बता दे रहा हूँ, और करके लिखूंगा, ठीक। तो आपको अगर ये सुइटेबल लगेगा तो इसको रख के जो है सम ऑफ टर्म्स फाइंड करिएगा, पदों का योगफल ज्ञात करिएगा, या
वो इजी लगे उसको करिएगा, जो आपकी इच्छा, ठीक है। तो इसको देखिए डैश कर देता हूँ, है ना। अब इसके बाद लिखिएगा और मतलब या तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा या तो जो अभी लिख रहे हैं वो। अब देखो सेकंड फार्मूला क्या कहता है कि s, यहाँ पे पहले और लिखो, ठीक है। क्या लिखोगे? और देखो मैंने और लिख दिया है। क्या लिखो? सेकंड फार्मूला क्या है? एस एन इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट में a प्लस एन। इस पे चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक। तो ये हमारा एस एन कितना था? 45 था, इक्वल एन जहाँ होगा वहाँ 45 रखिएगा बेटा, है ना। अब देखिए आपका क्या हो गया जी, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 11 है और प्लस ये एल क्या होगा? 99 का काम करेगा कि नहीं? 99। तो देखिए एस 45 इक्वल 45 अपॉन 2, ठीक। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 11 99 110 110, ठीक। तो 110 हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए एस 45 इक्वल आपका क्या हो गया? 45 गुणे 2, सॉरी 45 बटे 2 क्या हो गया? 45 बटे 2 गुणे 110 होगा जी। हम 2 से गुणा कर दे रहे थे, क्यों? तो ये 45/2 इंटू 110 हो गया, ठीक। अब देखो 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 11 पूरा लेंगे जी। काहे कि एक तो हमें काट सकते हैं, जब एक नहीं काटेंगे तो दूसरा का ले लेंगे, ठीक। तो 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, इनमें बचा 1। अब जब 1 बचेगा तो 1 और 0 बहुत लोग कहते हैं 1 होता है, 10 होता है जी। 2 पंजे 10। अब देखो 45 इज इक्वल टू क्या हो गया? 45 इंटू 55, ठीक। तो 45 इंटू 55 का अभी हमने मल्टीप्लीकेशन किया था, तो मल्टीप्लीकेट क्या आया था जी? मल्टीप्लीकेशन पे हमारा मल्टीप्लीकेट आया था S 45 इंटू 55 का मल्टीप्लीकेशन का जो आपका मल्टीप्लीकेट आया था 2475, है ना। 2475 आया था, ठीक। मैच कर लीजिएगा, दोनों का आंसर सेम आया है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करूं, ठीक है। देखिए चेक भी कर लेता हूं। 55 इंटू 45, ठीक। तो देखिए 50 25 का 5 हाथ से लगा दो, 50 25 2 27 हो गया जी। 4 पंजे 20 का 0 हाथ से लगा दो, 4 पंजे 20 2 22। देखो मैं चेक कर लेता हूँ जी, 24 यानी 2475, 2475, ठीक है। ये आंसर है आपका। तो आप चाहे फर्स्ट फार्मूले पे रखिएगा चाहे सेकंड फार्मूले पे रखिएगा, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम आएगा, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए। और बाकी बोर्ड वाले बच्चे खूब मेहनत करिए, ठीक है। मन लगा के लगन से पढ़िए, ठीक। और माता पिता का नाम रोशन करिए, मम्मी पापा की सेवा करिए, खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। ठीक है, ओके बेटा, नोट करिए।